हेलो फ्रेंड्स, एकेबी स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर मैं आपके लिए झारखंड जीके के और झारखंड करंट अफेयर्स के वीडियोस पर डे अपलोड कर रही हूं। इससे पहले मैंने झारखंड करंट अफेयर्स के कुल 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाके देख ले। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें कलेक्शन किए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं वो। आज हम लोग देखेंगे झारखंड वन रिपोर्ट 2023। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है फ्रेंड्स, आज का वीडियो। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा दिए गए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप झारखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को पूरा देखना, आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें मिलेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए गए हैं। ये डीएसपी की पाठशाला की पुस्तक है, करंट अफेयर्स की, जो नई आई है, नई डाटा के साथ 2024, 25 और 26, मतलब जो 26 का जनवरी तक का इसमें जो करंट डाटा है इसमें इंक्लूड किया गया है। बहुत ही अच्छी पुस्तक है, इसलिए मैंने इस पर करंट वीडियोस बनाए हैं, तो आप देखना जरूर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है आज का, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड का जितना भौगोलिक क्षेत्रफल है उसके 23,765.78 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर जो है वन पाया जाता है। ये जो डाटा है झारखंड वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, ये प्रत्येक 2 साल में आता है। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा ये जारी किया जाता है, प्रत्येक 2 साल में ये रिपोर्ट आता है। 2000, इससे पहले 2019 में आया था, फिर 2023 में। तो इससे जो है क्वेश्चंस रहते ही हैं एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन पाया जाता है। तो 23,765.78 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर कुल जो है वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन पाया जाता है। स्टार मार्क कर लेना इसे। तो झारखंड का जितना भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका 29.81% जो क्षेत्रफल है उस पर वन पाया जाता है। 29.81%। बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, रट लेना, 29.81%। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो हम लोग स्टेटमेंट देख लेते हैं सारा। घना जंगल का विस्तार 2633.35 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। तो ये सही है। घना जंगल जो है झारखंड में वो 2633.35 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है, जबकि मध्यम जंगल जो है उसका विस्तार 9640.9999 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। ये भी सही है। और खुला जंगल जो है, खुला वन जो है, उसका विस्तार है 11,489.44 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। तो ये सारे स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो आप लोग देख सकते हो डाटा में झारखंड में किस प्रकार के वन अधिक हैं। तो 11,000 है। तो खुला वन, खुला जंगल जो है उसका विस्तार झारखंड में सबसे अधिक है। वहीं सबसे कम कौन सा है, तो जो घना जंगल है, डेंस फॉरेस्ट जो है वो कम है, उसका जो एरिया है वो क्या है, कम है, 2633.35 वर्ग किलोमीटर है। तो झारखंड में यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि झारखंड में कौन सा वन सर्वाधिक है, खुला वन, मध्यम वन या घना वन। तो खुला वन क्या है, सर्वाधिक है, 11,489.44 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है आपका, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सर्वाधिक वनाच्छादित जिला कौन सा है। स्टार मार्क कर लेना आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर्वाधिक वनाच्छादित जिला कौन सा है, पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम जिला जो है सर्वाधिक वनाच्छादित है। इसमें खुला वन और मध्यम वन का जो विस्तार है सर्वाधिक है सभी जिलों में। नेक्स्ट है, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का न्यूनतम वनाच्छादित जिला कौन सा है। तो न्यूनतम वनाच्छादित जिला है जामताड़ा। जामताड़ा में सबसे कम वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार प्रतिशतता की दृष्टि से, स्टार मार्क, प्रतिशतता की दृष्टि से झारखंड का सर्वाधिक वनाच्छादित जिला कौन सा है। प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक वनाच्छादित जिला है लातेहार। लातेहार में 55.54% जो है वन का विस्तार है, उसकी कुल क्षेत्रफल का। नेक्स्ट है, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार प्रतिशतता की दृष्टि से झारखंड का न्यूनतम वनाच्छादित जिला कौन सा है। न्यूनतम वन है जामताड़ा, प्रतिशत में भी और क्षेत्रफल में भी जामताड़ा में कम वन पाए जाते हैं।
नेक्स्ट है वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार लातेहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन पाया जाता है, स्टार मार्क कर लेना। तो ये 55.54%, 54% जो है भौगोलिक क्षेत्र पर वन पाया जाता है लातेहार के। नेक्स्ट है वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार जामताड़ा के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन पाया जाता है, तो 5.94%, 5.94%। याद कर लेना आप लोग, वन पाया जाता है जामताड़ा के। नेक्स्ट है वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड में 2021 से 23 के दौरान कुल वन वृद्धि कितनी दर्ज की गई है, तो जो वन में वृद्धि हुई है वो हुई है 44.64 वर्ग किलोमीटर। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं बता देती हूँ, लिख देती हूँ यहाँ पे 44.64 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर 44.64। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड के किस जिले में वन वृद्धि 2021 से 23 के दौरान सबसे अधिक हुआ है, एकदम स्टार मार्क कर लेना। वन वृद्धि जो है 2021 से 23 इन 2 सालों में सबसे अधिक वन वृद्धि कहाँ हुआ है, तो ये गढ़वा में हुआ है। गढ़वा जिले में सर्वाधिक वन वृद्धि 2 सालों में। नेक्स्ट है वहीं वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड के गढ़वा जिले में वन वृद्धि 2021 से 23 के अनुसार के दौरान कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हुआ है, तो कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हुआ है, तो 29.93 वर्ग किलोमीटर, 29.93 वर्ग किलोमीटर। आप लोग याद रखना, इतने क्षेत्रफल पर गढ़वा जिले में वन की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड के किस जिले में वन कमी 2021 से 23 के दौरान सबसे अधिक हुआ है, वन में कमी देखी गई है, तो किस जिले में सबसे अधिक वन में कमी देखी गई है, तो चतरा जिले में। चतरा जिले में सबसे अधिक वन में कमी देखी गई है। इससे पहले के डाटा में चतरा जिले में अधिक था वन, लेकिन इन 2 सालों में चतरा जिले में क्या हुआ है, वन में कमी देखी गई है। नेक्स्ट है वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक सघन वन पाए जाते हैं, वेरी डेंस फॉरेस्ट, सबसे अधिक सघन वन पाए जाते हैं लातेहार में। लातेहार में, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो लिख देती हूँ, लातेहार में सघन वन सबसे अधिक पाया जाता है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक मध्यम घना वन, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट पाया जाता है, तो ये पाया जाता है पश्चिमी सिंहभूम में। क्योंकि एरिया वाइज पश्चिमी सिंहभूम आपको पता है ये सबसे बड़ा जिला है झारखंड का, तो यहाँ मध्यम घना वन सबसे अधिक है। वहीं अगर खुले वन की बात की जाए तो खुले वन में भी पश्चिमी सिंहभूम का ही स्थान आता है। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक खुला वन है, ओपन फॉरेस्ट पाया जाता है, तो पश्चिमी सिंहभूम। आप लोग याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। नेक्स्ट है वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड में प्रति व्यक्ति वन कितना है, तो प्रति व्यक्ति वन है 0.071 हेक्टेयर। इससे पहले 2019 का जो डाटा था उसमें 0.08 हेक्टेयर था। ये लास्ट जेपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा गया था, 0.08 हेक्टेयर। इस पर क्या हो जाएगा 0.071 हेक्टेयर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड में सर्वाधिक कौन सा वृक्ष पाया जाता है, तो झारखंड में सर्वाधिक साल वृक्ष पाए जाते हैं। साल वृक्ष आपको पता ही है झारखंड का राजकीय वृक्ष है, जिसका वैज्ञानिक नाम है सोरिया रोबुस्टा। आप लोग याद कर लेना, सोरिया रोबुस्टा वैज्ञानिक नाम से क्वेश्चंस रहते ही हैं, सोरिया रोबुस्टा आप लोग याद कर लेना। नेक्स्ट है अब हम लोग आते हैं योजना पर। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट कंप्लीट हो गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आप लोग उससे रट लेना। जितने भी क्वेश्चंस है सारे इंपॉर्टेंट है, सारे पे आप लोग नोट्स बना लेना और याद कर लेना। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। अधिवक्ता के लिए ये पहली बार स्वास्थ्य बीमा योजना आया है, देख लेते हैं इसके सारे स्टेटमेंट। तो इसकी शुरुआत 3 मई 2025 को हुई थी, तो ये करेक्ट है। इसके तहत अधिवक्ता एवं उनके परिवार को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा, ये भी सही है। गंभीर बीमारी के इलाज के लिए 10 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है, वकीलों के लिए देखिए 10 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है गंभीर बीमारी के लिए, तो ये भी सही है। इसका जो ऑप्शन डी है वो गलत है, तो देख लेते हैं कि ये गलत क्यों है। इसके तहत अधिवक्ता को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की प्रीमियम राशि देनी होगी, क्योंकि गलत है, क्योंकि 6,000 रुपया नहीं देना होगा, ये बिल्कुल निःशुल्क है। प्रीमियम राशि
एक भी नहीं लिया जा रहा है इसमें, ये निःशुल्क है। तो याद हो गया आपको, याद हो गया होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे राज्य कर्मचारी राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका हम लोग स्टेटमेंट देख लेते हैं। इसकी शुरुआत 28 फरवरी 2025 को इसकी शुरुआत 28 फरवरी 2025 को सीएम हेमंत सोरेन द्वारा की गई थी। तो ये सही है। इसके तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज एवं गंभीर बीमारी की स्थिति में 10 लाख रुपए तक का चिकित्सा व्यय वहन किया जाएगा। तो ये भी सही है। थर्ड है स्टेटमेंट, इस योजना के तहत राज्यकर्मी इलाज हेतु 5 लाख रुपए तक का एडवांस ले सकते हैं। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है। एकदम इंपॉर्टेंट योजना है, आप लोग इसमें रट लेना, इससे क्वेश्चन रहेंगे। इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो 18 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा कहां से की गई थी। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत कहां से की गई थी। तो पाकुड़ जिले से की गई थी। और कब की गई थी, 18 अगस्त 2024 को। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आप लोग नोट डाउन कर लेना। 18 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत की गई थी। कहां से, पाकुड़ जिले से। और इसमें किन महिलाओं को सम्मिलित किया गया है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके तहत सभी वर्गों की 21 से 50 वर्ष तक की महिलाओं को प्रत्येक महीने कितने रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। तो 1000 पहले प्रदान की जाती थी, अब कितनी की जाएगी। तो 2500 2025 में, जनवरी 2025 में से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो 2500 रुपए, 2500 रुपए कर दिया गया है, जो कुल मिलाकर 30,000 रुपए प्रति वर्ष होगा। मतलब सालाना 30,000 रुपए सरकार आपको देगी। किन महिलाओं को। तो 21 वर्ष से 50 वर्ष तक की महिलाओं को। यह योजना झारखंड महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा कि यह योजना किसके द्वारा शुरू की गई है। तो झारखंड महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा। तो इसके सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। तो आप लोग सारे फैक्ट्स याद कर लेना। 18 अगस्त 2024 पाकुड़ जिला, 21 से 50 वर्ष, राशि कितनी। तो 2500 रुपए प्रत्येक महीने, और सालाना कितने, 3000 रुपए। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहीं पर याद हो गए आपको। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विधवा पुनर्विवाह योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। असत्य पूछा है इसमें। तो सारे स्टेटमेंट पढ़ेंगे हम लोग। इसकी शुरुआत 6 मार्च 2024 को हुई थी। एकदम सही, 6 मार्च 2024 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था, पति के बिना जीवन काट रही महिलाओं को फिर से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित करना। और इसके तहत जो शादी करने वाली विधवा महिलाओं हैं उनको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। इसमें जो रॉन्ग है वो है आपका डी। अब ये क्यों रॉन्ग है देखते हैं। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पुनर्विवाह की तिथि से 2 वर्ष के अंदर आवेदन करना होगा। ये गलत है, क्योंकि इसमें लिखा गया है 1 वर्ष के अंदर ही आवेदन करना होगा। पुनर्विवाह की तिथि से 1 वर्ष के अंदर ही आवेदन करना होगा, 2 वर्ष नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 15 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा घोषित अबुआ आवास योजना के तहत बेघर और कच्चे घरों में रहने वाले वैसे लोगों को जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है को कितने कमरों का पक्का मकान झारखंड सरकार द्वारा मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। तो कितने कमरों वाला मकान, 3 कमरों वाला मकान उपलब्ध कराया जाएगा सरकार द्वारा। नेक्स्ट है, झारखंड सीएम फेलोशिप योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। असत्य पूछा है। तो सारे स्टेटमेंट देखेंगे हम लोग। इस योजना की घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 11 अगस्त 2023 को की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लेना आप लोग। झारखंड सीएम फेलोशिप योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो 11 अगस्त 2023 को ही की गई थी। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य है राज्य के प्रतिभावान जो गरीब बच्चे हैं उनको विदेशों में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। क्या करना है, आर्थिक सहायता प्रदान करना है। और इस योजना के तहत जो पीएचडी और एमफिल का कोर्स के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत इसमें जो पीएचडी है और जो एमफिल कर रहे हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। और इसका जो लास्ट स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। अब ये क्यों रॉन्ग है बता देती हूँ। इस योजना के तहत विद्यार्थियों को 200 विश्वविद्यालयों में पीएचडी और एमफिल करने का अवसर मिलेगा। यही रॉन्ग है। इसमें 100 विश्वविद्यालय। आप खुद सोचिए, 200 विश्वविद्यालय में अगर पीएचडी और एमफिल करेंगे तो कितना पैसा खर्च होगा। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, 100 विश्वविद्यालय।
नेक्स्ट है मरांगोंग के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा गया है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं। इस योजना की शुरुआत झारखंड सरकार द्वारा 2021 में की गई थी। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना आप लोग। मरांगोंग के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना 2021 में इसकी शुरुआत की गई थी। इस योजना का लाभ किसे मिलेगा? ST, SC, BC तथा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को मिलता है। और इस योजना का लाभ लेने हेतु विद्यार्थियों की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? 40 वर्ष निर्धारित है। तो यही गलत है, यहाँ 35 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष होनी चाहिए, ये गलत स्टेटमेंट है। बाकी डी आपका सही है कि इस योजना के अंतर्गत कुल 31 विषयों हेतु उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए लाभ प्राप्त करने वाले कुल 25 छात्र विदेश भेजे जाते हैं। इसमें से 25 छात्र जो है विदेश भेजे जाते हैं। तो ये सही है, 35 वर्ष इसमें अधिकतम आयु निर्धारित की गई है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना किस योजना का स्थान लेगी? तो ये मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का स्थान लेगी। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का स्थान लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सर्वजन पेंशन योजना के लाभार्थी कौन हो सकते हैं? तो इस योजना के जो लाभार्थी होंगे 60 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के वृद्ध होंगे, 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के निराश्रित महिला होंगी और 5 वर्ष या उससे अधिक उम्र के दिव्यांग तथा HIV एड्स पीड़ित व्यक्ति होंगे। तो इसका जो स्टेटमेंट है 4D ये सही है। उपयुक्त सभी इसके कथन सही है। नेक्स्ट है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में सही कथन की पहचान करें। तो देखते हैं कथन। इस योजना के तहत अधिकतम ऋण की राशि 15 लाख रुपए निर्धारित की गई है। याद रखना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितनी राशि निर्धारित की गई है? 15 लाख। अधिकतम ऋण कितना दी जाएगी इसमें? 15 लाख। वहीं इस योजना के लाभ वैसे छात्र छात्राएं ले सकेंगे जिन्होंने झारखंड से किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं तथा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं छात्रों को ब्याज के रूप में सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट मात्र 4% का भुगतान करना होगा। कितने प्रतिशत का? मात्र 4% का भुगतान करना होगा। इस तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है सर्वजन पेंशन योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो एक बार देख लेते हैं ऑप्शंस। पेंशन के लाभ हेतु BPL परिवार के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है और राशन कार्ड की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। जो सर्वजन पेंशन योजना है उसके तहत BPL परिवार के सदस्य होने के लिए जो अनिवार्यता थी उसे समाप्त कर दिया गया है। राशन कार्ड की बाध्यता भी इसमें समाप्त कर दी गई है। वोटर ID कार्ड से मिल सकेगा योजना का लाभ। तो ये उपयुक्त सभी करेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एकलव्य प्रशिक्षण योजना के संबंध में सत्य कथन की पहचान करें। इस योजना के तहत कोचिंग संस्थानों में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राएं को कोचिंग सत्र की अवधि तक 2500 रुपये प्रति माह की सहायता प्रदान की जाएगी। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2500 रुपये। इस योजना के लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को 10वीं एवं 12वीं कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसमें झारखंड का ही जो राज्य बोर्ड है जैक बोर्ड से शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। पारिवारिक आयकर सीमा के दायरे में ना हो। जो पारिवारिक आय है वो आयकर सीमा के दायरे में नहीं होना चाहिए। तो उपयुक्त सभी कथन सही है। आप लोग याद रखना, एकलव्य प्रशिक्षण योजना का लाभ उन्हें मिलेगा जिनका आय बहुत ही कम है और वैसे बच्चे जिन्होंने जैक बोर्ड से उत्तीर्ण किया है उन्हें कितना मिलेगा? 2500 रुपये। नेक्स्ट है एकलव्य प्रशिक्षण योजना के संबंध में सत्य कथन की पहचान करें। विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी के लिए 25 सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों के द्वारा कुल 27,000 विद्यार्थियों का निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। ये सही है। नेक्स्ट है एकलव्य प्रशिक्षण योजना के कार्यान्वयन पर अनुमानित कुल वार्षिक व्यय भार कितना होगा? 190 करोड़ है। अब कितना डाटा दे? 190 करोड़ 5 लाख रुपए मात्र होगी। 190 करोड़ 5 लाख रुपए मात्र होगी। एकलव्य प्रशिक्षण योजना के तहत जो अनुमानित वार्षिक व्यय है इतना होगा। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग की संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी हेतु लाभार्थियों की संख्या अधिकतम 1000 होगी। तो ये सारे कथन सही हैं। नेक्स्ट है आपका
झारखंड सरकार द्वारा राज्य की छात्राओं को तकनीकी शिक्षा के लिए नामांकन में रुचि बढ़ाने और आर्थिक सहायता के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? इसके लिए शुरू की गई है मांकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना। मांकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना। नेक्स्ट है आपका गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में सत्य कथन की पहचान करें। तो सारे ऑप्शंस देख लेते हैं। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु 200 करोड़ का कॉर्पस फंड रखा गया है, सही है। बैंकों के द्वारा स्वीकृति के समय निर्धारित ब्याज की गणना साधारण ब्याज के दर पर की जाएगी जो ऋण की पूरी अवधि तक फिक्स्ड रहेगी, ये भी सही है। लाभार्थी को दिया गया राशि का अधिकतम 30% नॉन इंस्टीट्यूशनल कार्यों लिविंग एक्सपेंसेस सहित हेतु प्राप्त होगा, ये भी सही है। तो सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट है सामार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई कर लेना, इसका फुल फॉर्म आप याद कर लेना, फुल फॉर्म पूछा जाएगा। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। सामार का फुल फॉर्म है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो इसको जूम कर देती हूँ। स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मुख्यमंत्री सारथी रोजगार योजना के तहत झारखंड सरकार ने यूपीएससी और जेपीएससी पीटी पास युवाओं को आगे की तैयारी के लिए कितनी राशि उपलब्ध कराएगी? तो ये 50,000 राशि उपलब्ध कराएगी। तो फ्रेंड्स आप लोग जेपीएससी का भी निकला है 14 जेपीएससी, आप लोग जरूर पास करें और 50,000 राशि आपको मिल जाएगी। मेरे वीडियो देखिए और जेपीएससी पीटी पास करें और आपको 50,000 रुपये राशि मिल जाएगी। चलो नेक्स्ट हम लोग करते हैं सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का उद्देश्य निम्न में से क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है वो है बाल विवाह प्रथा पर जोर देना, बाल विवाह प्रथा पर रोकथाम होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे जोर देना लिखा हुआ, बाल विवाह प्रथा पर इसमें रोक लगाना होगा, बालिका शिक्षा पर जोर देना और महिला सशक्तिकरण पर जोर देना। तो इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट है ये दोनों है, यहाँ पे जोर देना की जगह पे होगा उसे रोकना। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री सारथी योजना को कारगर बनाने के लिए निम्न में से किसका गठन किया गया है? तो मुख्यमंत्री सारथी योजना को कारगर बनाने के लिए ब्लॉक लेवल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल स्किल एक्विजिशन बिरसा, इसका गठन किया गया है। ये जो चारों ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं चारों का आप लोग फुल फॉर्म याद कर लेना। जो बिरसा है, बिरसा, आर्या, समार और सीएम सपोर्ट, ये सारे के फुल फॉर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लेना। एक बार मैं जूम कर देती हूँ, आप लोग इसे याद कर लेना। बिरसा का फुल फॉर्म है ब्लॉक लेवल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल स्किल एक्विजिशन। वहीं आर्या का फुल फॉर्म है अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर। एंड समार का फुल फॉर्म तो मैंने बता ही दिया, स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। वहीं सीएम सपोर्ट का फुल फॉर्म है चीफ मिनिस्टर सब्सिडी फॉर परचेज ऑफ पेट्रोल फॉर राइडिंग 2 व्हीलर्स स्कीम, यह है इसका फुल फॉर्म। तो आप लोग इसको याद कर लेना। नेक्स्ट है सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो सारे ऑप्शंस देख लेते हैं। इस योजना के तहत सभी बीपीएल कार्डधारी परिवारों को 10 रुपए में धोती, लुंगी और साड़ी प्रदान किया जाता है। 10 रुपए में, मात्र 10 रुपए में धोती, लुंगी और साड़ी प्रदान किया जाता है बीपीएल कार्डधारी परिवारों को, सभी के लिए नहीं है, बीपीएल कार्डधारी परिवारों के लिए है। वहीं इस योजना का लाभ वर्ष में 2 बार दिया जाता है, वर्ष में 2 बार दिए जाते हैं। और इस योजना के संचालन हेतु सरकार द्वारा 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। जो रॉन्ग है वो है आपका डी। यह योजना जो है स्वतंत्रता सेनानी सोना और सोबरन के नाम पर प्रारंभ की गई थी, ये गलत है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री ग्राम साड़ी योजना, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में वाहन की सुविधा को आसान बनाना है, के तहत निम्न में से किसे 100% किराए पर छूट प्रदान की जाएगी? तो इसका जो आंसर है वो है
डी हम लोग देख लेते हैं सारे ऑप्शन। सीनियर सिटीजन, विधवा महिलाएं एवं किसान, इनको मिलेगा। बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए शहर जाने वाले लोग तथा 50% या उससे अधिक विकलांग नागरिक, इन्हें भी दिया जाएगा। और छात्र एवं मान्यता प्राप्त झारखंड के आंदोलनकारी को भी दिया जाएगा 100% किराया छूट। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार 100% संपोषित अबुआ आवास योजना के तहत 2026 तक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2026 तक कितना पक्का आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? तो 8 लाख पक्का आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। तो फ्रेंड्स, बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स, अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो चैनल पर जाके देख ले, ताकि आपको झारखंड जीके का जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाए, झारखंड जीके और झारखंड करंट अफेयर्स दोनों का ही। इससे पहले मैंने जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कराए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं आपके लिए कमेंट में क्वेश्चन देती हूँ, आप कमेंट में इसका आंसर देना। आज का क्वेश्चन है, प्रेम में पेड़ होना नामक पुस्तक की लेखक कौन है, या किसने लिखा है? प्रेम में पेड़ होना, ये मैंने अपने करंट अफेयर्स के लास्ट वाले वीडियो में बताया था। प्रेम में पेड़ होना चर्चित पुस्तकें वाले सेक्शन में, अगर आपने वो वीडियो देखे हैं तो इसका आंसर आप दे सकते हैं, या फिर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो भी आप इसका आंसर दे सकते हैं, प्रेम में पेड़ होना। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।